हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है ब्रह्मचर्य को लेकर के। दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है, इसे हमें क्यों धारण करना चाहिए, साधना में ब्रह्मचर्य का होना इतना आवश्यक क्यों है, गृहस्थ वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन साधना के दौरान कैसे कर सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है, देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, उसका हर एक अंग ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो मौजूद ऊर्जा है, जो तत्व है, वो भी ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस ऊर्जा, उस तत्व को बाहर निकाल देते हैं किसी भी कारण से, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। और अगर आप उसी ऊर्जा को, उसी तत्व को साध लेते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो वो आपकी ताकत बन जाती है। और साधना में खास करके तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा पाठ, अनुष्ठान, साधना, ये सारी चीज़ें बेकार चली जाती है, खंडित हो जाती है। इसीलिए अक्सर कहा गया है कि साधना से जुड़े लोगों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से ही पालन करना होता है, अन्यथा वे व्यक्ति अपने इष्ट तक नहीं पहुंच पाते, साधना उनकी संपूर्ण नहीं हो पाती है। ब्रह्मचर्य को खंडित कैसे होता है? दोस्तों, ब्रह्मचर्य खंडित होने के बहुत से कारण होते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रह्मचर्य को खंडित करती है। जैसे कि हम आपको पहले बताते हैं, ब्रह्मचर्य हमारे पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है। आँख से भी ब्रह्मचर्य का पालन खंडित होता है, जुबान से भी ब्रह्मचर्य का पालन खंडित होता है, आपकी बॉडी से भी होता है, आपके विचार से भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। मतलब हमारे बॉडी का हर एक चीज़ ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप उसकी देखरेख सही से नहीं करते हैं तो वो खंडित कर देगा, आपकी पूजा साधना को बेकार कर देगा। तो कैसे खंडित होता है? पहली बात, आँख से। अगर आप किसी भी गलत दृश्य को देखते हैं, गलत चलचित्र देखते हैं, मोबाइल में अगर आप गलत फ़ोटो देखते हैं, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार की चीज़ें गलत देखते हो, उससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। जुबान से कैसे होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को गलत बोल रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो, आप साधना कर रहे हो, साधना के बीच में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपका उस समय ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो साधना वाले व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर मौन ही रहें, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये ज़ुबान है दोस्तों, कब क्या बोल जाए इंसान पता नहीं चलता। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा साधना वाले व्यक्ति, जो साधक होते हैं, उनको साधना के दौरान या कभी भी अपनी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए उनको मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको जो जाप कर रहे हैं, जो ऊर्जा आप एकत्रित कर रहे हैं, वो आपको ऐसे ही चला जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। मन का क्या है? मन से ब्रह्मचर्य कैसे खंडित होता है? मन से ब्रह्मचर्य खंडित ऐसे होता है कि आप किसी के लिए दुर्विचार रख रहे हैं, गलत सोच रहे हो, उनके लिए छल कपट मन में रख रहे हैं, उनके अहित के बारे में सोच रहे हैं। तो मन जो चंचल है ना, ये बहुत तरीके से चीज़ें दिखाती हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आपके ब्रह्मचर्य को खंडित होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बॉडी का क्या है? बॉडी का ब्रह्मचर्य खंडित कैसे होता है? आपको ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी है या बॉडी के अंदर जो चीज़ें मौजूद है, जिस कारण से ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वो वीर्य है दोस्तों। वीर्य के बाहर आने से आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी अपने इष्ट के प्रति साधना में लगे हुए हैं, उनको खास करके इन बातों का ध्यान देना है कि अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो वो अपने स्त्री पुरुष जो भी हैं वो अलग सोए, एक में नहीं सोए। खास करके 41 डेज़ का अगर आप संकल्प लेकर के साधना कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि 41 डेज़ आपको बिल्कुल ही अलग अलग रहना है, ठीक है। आपके मन का विचार, आपके आँखों का दृश्य, ये सारे चीज़ें आपको कंट्रोल करके रखना है ताकि आपका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य को साधने के बाद लोग एक नई सीढ़ी पे चढ़ते हैं, एक नया दौर की शुरुआत होती है उनके जीवन में।
तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करना सीखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को लेकर के ये भी सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में हम हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं फिर भी आप भगवती की सेवा में, अपने इष्ट देव की सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको 41 डेज़ का अगर आप संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको उस दिन 41 डेज़ तक आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ना है। ठीक है, ना ही वो चलचित्र देख करके, ना ही किसी को गाली गलौज बुरा बोल के, ना ही मन में किसी का दुर्व्यवचार रख करके, ना ही आप किसी भी प्रकार का किसी के साथ संभोग करके, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके मन में जब ये विचार आ भी रहा है, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि जब कोई साधक साधना के दौरान होता है तो उन्हें उनकी साधना को खंडित करने के लिए ऐसे बहुत से गण दूत आते हैं कि उनकी साधना खंडित हो जाए, तो आपको तरह तरह के विचारें मन में लाते हैं। तो आपको अगर किसी व्यक्ति को देख करके या किसी स्त्री को देख करके, अगर आप पुरुष या स्त्री हैं, तो अगर अपोजिट जेंडर को देख करके आपके मन में अगर वैसा विचार उत्पन्न हो रही है, तो आप डायरेक्ट उनके चरणों में देखें, उनको माँ बहन के रूप में देखें, अपने पिता भाई के रूप में देखें, जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। आप अपने मन में बिल्कुल ही गलत चीज़ों को लेकर के आप विचार ना करें। आप भक्ति में रहें, माँ का नाम लेते रहें, मंत्र जाप करते रहें, आपको इसमें सहायता मिलेगी अपना ब्रह्मचर्य को रोकने में। ठीक है, तो जो गृहस्थ वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, आप 41 डेज़ तक तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन 41 डेज़ के बाद आप कोशिश करें 15 दिन, 20 दिन या महीना में एक बार। ऐसे तो गृहस्थ जीवन वालों को नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार ही आप अपना जो भी है कर सकते हैं। ठीक है, पति पत्नी है, अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हैं सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार। क्योंकि अगर आप 15 दिन सप्ताह ऐसे अगर रुक रुक के अगर आप करते हो, अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं, तो इससे आपको दोनों में बैलेंस हो जाएगा। जो आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसकी ऊर्जा भी आपको मिलते रहेगी, साथ ही आप गृहस्थ जीवन का भी आप पालन कर सकते हो। दोस्तों ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में भी किया जा सकता है, एक ही स्त्री और एक ही पुरुष से अथाह जिंदगी प्रेम करके, उसको अपना समर्पण करके। ऐसे बहुत से केस होते हैं जो और लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अपने पति पत्नी घर में है उसके बाद भी अफेयर चलाते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य का खंडित होना हुआ। गृहस्थ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी एक ही अपने ही पति पत्नी के विचार रख करके, दूसरे बाहर के लोगों का विचार ना करके, सिर्फ अपने पति पत्नी का विचार करके। तो आप वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, लेकिन हफ्ता 15 दिन में एक बार, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आप इष्ट देव की पूजा करें, आराधना करें, साधना करें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको क्या फ़ायदा होगा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं। तो देखिए, ब्रह्मचर्य हमारा शरीर का एक ऊर्जा है। अगर उस वज्र को आप संतुलित कर लेते हैं अपने शरीर में, तो वो आपको ताकत देगी, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। क्योंकि वो जो ऊर्जा उठती है ना, वो नीचे से होते हुए ऊपर तक जाती है, और जब वो ऊपर तक आप कंट्रोल, पहले के साधु संत जो होते थे वो क्या करते थे, वो वैराग्य जीवन कैसे जीते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ कैसे होती थी, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से साध चुके होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठिन रूप से वो किए हुए रहते हैं कि वो जीवन में जो चाहे, संसार में जो चाहे वो कर सकते थे। बस इसी चीज़ का पालन हमें भी करना है। हम उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना कर पाएंगे कि हमारा जीवन भी कुछ हद तक सही चल सके। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, गलत चीज़ें, गलत तस्वीरें, गलत वीडियो, गलत बातें, गलत विचार, गलत वचन, मुंह से गाली गलौज, कुछ भी जिससे आपको लगे कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, आपको ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान दें। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर किन्हीं व्यक्ति का कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगी आपके उन सवाल का जवाब देने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय मां काली, सबको हर हर महादेव।